जम्मू में उमर कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। कई मुद्दों पर मंथन किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बैठक का मेन एजेंडा आरक्षण था, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में लंबे समय से बवाल मचा हुआ है। और सूत्र बता रहे हैं कि उमर सरकार आरक्षण कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है। ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए आरक्षण में कटौती की जा सकती है। आपको बता दें कि एनसी सांसद आगा रूहुल्लाह पिछले साल भर से आरक्षण के मुद्दे को गर्म किए हुए हैं। इस मुद्दे पर सरकार और आगा रूहुल्लाह के बीच गहरी खाई भी पैदा हो गई है, जिसका असर उपचुनाव में भी देखना पड़ा और एक बड़े वर्ग के बीच यह संदेश जा रहा है कि आरक्षण पर सरकार को विचार करना चाहिए, जिसके बाद अब सरकार फैसले के मूड में दिखाई दे रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने कहा कि मीटिंग में जो हुआ वो जल्द सबके सामने आ जाएगा। तो उमर कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में चर्चा किन किन मुद्दों पर हुई, क्या आरक्षण पर बात बनी है, क्या आरक्षण के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला सरकार कोई बड़ा फैसला उसने लिया है, ये तमाम चीजें कुछ देर में निकलकर सामने आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम आवास पर मंथन किया गया है। सीएम आवास पर कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया गया है, गौर व फिक्र किया गया है। आरक्षण में बदलाव को लेकर भी चर्चा की गई है, सूत्र ये बता रहे हैं। और सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और सबसे बड़ी खबर यह कि आरक्षण में बदलाव को लेकर भी चर्चा की गई है। आरक्षण और रिजर्वेशन बहुत बड़ा मामला है, एक पेचीदा मामला है, लेकिन क्या इस कैबिनेट की बैठक में रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर वाकई में कोई बड़ा फैसला लिया गया है? और अगर फैसला लिया गया है तो इस बारे में अब से कुछ देर में जानकारी मिलेगी। जब सरकार की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उस वक्त तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। और क्या जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर कैबिनेट ने कोई बड़ा और अहम फैसला आज की बैठक में लिया है, यह तस्वीर भी कुछ देर में साफ हो जाएगी। तो कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया है आज की कैबिनेट की बैठक में। मेरे साथ इस वक्त जावेद राणा कैबिनेट मिनिस्टर है। सर, मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में जो हुआ अभी आपके सामने आ जाएगा। सर, क्या क्या इशू पे बात हुई? सर्टन इश्यूज थे जो मीटिंग में आ जाएगा। सब जो तंजीम के पार्टी के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है वही आपको बताओ। रिजर्वेशन पे कुछ हुआ? सब चीजें डिस्कस हुई हैं। अभी फैसला ऑफिशियल आपको न्यूज में आ जाएगा। रिजर्वेशन पे कोई फैसला हुआ? सरकार की तरफ से ऑफिशियल न्यूज बुलेटिन जारी होगा, उसमें सब चीजें आ जाएंगी। नहीं, रिजर्वेशन क्योंकि बड़ा मसला था, क्या डिस्कस हुई है, लेकिन ऑफिशियल आपको सरकार की तरफ से प्रेस नोट आ जाएगा विद इन मिनट्स। तो हम माने कि रिजर्वेशन पे कोई फैसला हो चुका है? चीजें डिस्कस हुई हैं। अभी ऑफिशियल न्यूज जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए, ऑफिशियल न्यूज की इंतजार में है मिनिस्टर जावेद राणा, और अब भी हम देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की ये बैठक की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम और मंत्री सकीना इत्तू, जावेद राणा और इसी तरह से जो भी काबीना के साथी हैं उमर अब्दुल्ला काबीना के, वो तमाम इस बैठक में मौजूद रहे। तो जम्मू में हुई उमर अब्दुल्ला और सीएम आवास पर ही यह बैठक हुई है, और इस बैठक में कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर मंथन किया गया है। रिजर्वेशन को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, और ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएगी जब पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन बैठक सीएम आवास पर की गई है, और इस बैठक में आप देख सकते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, और इस बैठक में उमर काबीना के तमाम वुज़रा मौजूद थे। तो काबीना कमेटी की बैठक हो चुकी है। फैसले क्या कुछ इस बैठक में लिए गए हैं, इस पर कुछ देर में तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी। हमारी नजर भी इस पर लगातार बनी रहेगी। और एक और बड़ा इशू, मेडिकल कॉलेज की सीट पर हो रहे विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नीट के एग्जाम में सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। मजहब के हिसाब से किसी को एडमिशन देने की इजाजत ना कानून देता है और ना ही यूनिवर्सिटी की पॉलिसी। और अगर मजहब के हिसाब से सीटों का बंटवारा करना है तो यूनिवर्सिटी को सरकार से मदद नहीं लेनी चाहिए, और कॉलेज के लिए जो मुफ्त में जमीन मिली है
उसके लिए यूनिवर्सिटी को पैसा दे देना चाहिए। ये बयान भी आप सुनिए सीएम उमर अब्दुल्ला का। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मजहब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए, और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मजहब के लिए रखिए। हमें कोई एतराज़ नहीं। इधर